किसी के इस प्रश्न का अर्थ ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा हो जाना और ब्रह्म ज्ञान के पथ पर चलना, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके साधकता को प्राप्त करना, उस पूर्णता को प्राप्त करना और गुरु शिष्य परंपरा को संपूर्णता निभाना, यह एक शिष्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धता है। जब एक शिष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसके दायित्व का क्षेत्र बढ़ जाता है। एक बृहद आध्यात्म के बृहद पड़ाव को, एक आध्यात्म के बृहद सफर को, यात्रा को वह प्रारंभ करता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। ब्रह्म ज्ञान की यात्रा जब प्रारंभ होती है, आध्यात्म की यात्रा, ब्रह्म ज्ञान की यात्रा केवल नहीं कहेंगे, आध्यात्म का प्रथम पड़ाव ही ब्रह्म ज्ञान है, प्रथम पन्ना ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म के साक्षात्कार से, ईश्वर के साक्षात्कार से, आत्मा के दर्शन से, आत्मा के साक्षात्कार से उस ईश्वर के साम्राज्य में एक शिष्य की उपस्थिति दर्ज होती है। एक जीवात्मा अपने मानव जीवन का कल्याण जहां से प्रारंभ करती है वह यह ब्रह्म ज्ञान है। जब इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके एक साधक साधकता के पथ पर चलता है, सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि ब्रह्म ज्ञान तो आपने प्राप्त कर लिया, आपने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, आप डंका बजा करके सबको यह भी कह रहे हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार करिए, परमात्मा का साक्षात्कार करिए, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य यही है। निसंदेह मानव जीवन का लक्ष्य यहीं से प्रारंभ होता है, परंतु यह लक्ष्य प्रारंभ यहां से होता है। यह लक्ष्य प्राप्त कहां होता है? उस ईश्वर की प्राप्ति करके, उस ईश्वर के साथ, उस ईश्वर में मिल जाना, ईश्वर में को समर्पित हो जाना, संपूर्ण समर्पित हो जाना, जहां आत्मा भी अपने अस्तित्व को उसमें जाकर मिला देती है, जहां बूंद अपने सागर को संपूर्णता प्राप्त कर लेती है, अर्थात उसमें मिल जाती है। प्राप्त करने का अर्थ कुछ और ना समझें, या मिलन का अर्थ कुछ और ना समझें। यहां पर केवल मात्र भाव इतना है कि वह समर्पित होती है, वह अपने ईश्वर को जानने लगती है। एक जीवात्मा अपने ईश्वर, अपने गुरु, इन दोनों के उस मतभेद को समाप्त कर देती है, निर्गुण और सगुण के भेद को समाप्त कर लेती है, निराकार और साकार के द्वंद्व से बाहर निकल जाती है और वह उस परम प्रकाश को धारण कर लेती है। एक ऐसे परम प्रकाश को धारण कर लेती है जिस परम प्रकाश को धारण करने के बाद मालिन्यताओं का अंत होने लग जाता है, विकार और विषाद संपूर्णता दग्ध होने लग जाते हैं। जीवात्मा अपने वास्तविक यात्रा में चलती चली जाती है और चरैवेति जैसे सिद्धांत को अपने जीवन में धारण कर लेती है। ब्रह्म ज्ञान एक प्रयोगात्मक आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, अनेक नामों से आप इसको जानते हैं। संत महापुरुषों ने इनको अलग अलग नामों से व्याख्यात किया, उसका वर्णन किया और प्रदान किया। संत महापुरुषों ने, ऋषियों ने प्रदान किया, इस समाज को नई दिशा दी। परंतु जब उस ईश्वर का साक्षात्कार करके, उसका दर्शन कर उसमें स्थिर होते हैं, तब लक्ष्य को भेदा जाता है। लक्ष्य तभी भिदता है जब यात्रा करके आप उस पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं। जब आपके विषाद, आप अनेक प्रकार के सत्संग के माध्यम से एक जीवात्मा इस बात को जानती है, श्रवण करती है कि हमारे भीतर 5 चोर हैं, हमारे भीतर रजो तमो सतो गुण हैं, हमारे एक जीवात्मा के भीतर जो व्याधियां हैं, एक जीवात्मा के भीतर अज्ञानता का जो अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार उसकी विकृतियों में, उसके दैनिक जीवन में हर पल परिलक्षित होते रहते हैं।
हर क्षण वह अपने आचरण, अपने चरित्र से उन दुर्गुणों को समाज के भीतर फैलाता रहता है। हमेशा उस छल प्रपंच के जीवन को जीता है जिससे मुक्त हुए बिना जीवात्मा उस ईश्वर, उस ब्रह्म, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, परम पिता परमेश्वर के उस परम प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकती। परंतु जब ऐसे महान लक्ष्य को, एक ऐसे महान आध्यात्मिक सफर की, यात्रा की प्राप्ति भी होती है, ऐसे सतगुरु की प्राप्ति भी होती है, परंतु फिर जीवात्मा जब इस मार्ग पर ठीक से चलती नहीं तो फिर समस्या बहुत बढ़ जाती है। फिर समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं जब जीवात्मा द्वंद्वात्मक जीवन को, और जीवात्मा अपनी यात्रा, अपने लक्ष्य को छोड़ करके और विभिन्न प्रकार के मतभेदों में, विभिन्न प्रकार की विकृतियों में उलझ जाती है, तो फिर समस्या बहुत बढ़ जाती है। तपस्या भरा जीवन जी लेना शायद फिर भी आसान है, परंतु संपूर्ण सतगुरु के श्री चरणों में आज्ञा शिरोधारी कर और फिर उस निर्गुण सगुण से परे उस परम प्रकाश को में रत हो जाना, यह अत्यंत ही असंभव है। जीवात्मा के लक्ष्य का प्रारंभ तो हो गया, परंतु लक्ष्य का प्रारंभ हुआ है, अंत नहीं। प्रारंभ हुआ है जैसे गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरणों में उसने अपना शीश नवाकर गुरु से मांग कर ली है कि हे ईश्वर, आप मुझे, हे परमात्मा, हे गुरुवर, आप मुझे धारण कर लीजिए, आप मेरी आत्मा का संरक्षण कीजिए, परम प्रकाश को प्रदान कीजिए और मैं संपूर्णतः आपको प्राप्त हो सकूं, आप मेरी यात्रा को प्रारंभ करा दीजिए। जिस प्रकार से इस वक्तव्य से, इन वचनों से अपने जीवन की प्रारंभ करता है, अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से प्रारंभ करता है, इन्हीं विचारों के साथ, इसी सोच के साथ, ऐसी जिज्ञासा के साथ ही एक शिष्य जब बढ़ता है तभी वह अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। जब वह हर पल हर क्षण एक ही प्रार्थना करता है कि मुझे तेरे अलावा किसी की जुस्तजू नहीं है। ऐ ईश्वर, हे ईश्वर, तूने मुझे अपना पथ दिखाया है, अपना मार्ग दिखाया है, मैं तुझी को पाना चाहता हूँ, मैं तो तेरी ही बंदगी चाहता हूँ, मुझे तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। परंतु यह केवल कहता नहीं है, कहकर नहीं छोड़ देता कि कह दिया और हो गया, नहीं, उसके लिए उस पथ पर चलता है। अध्यात्म को प्रयोगात्मक विज्ञान कहा गया। प्रयोगात्मक विज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि आध्यात्म के में एक एक वचन का, एक एक शब्द का, एक एक पंक्ति का भी हम नहीं कह रहे हैं, एक एक शब्द का बहुत बड़ा प्रयोगात्मक रिसर्च आपके जीवन में, प्रयोगात्मक घटनाएं आपके जीवन में घटती है। आपका यह जीवन, सद्गुरु का कहना है कि आपका जो यह शरीर है वो क्या है? आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि यह शरीर उस ईश्वर की एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसके भीतर सभी चीजों का हमेशा प्रयोगात्मक अनुसंधान किया जाता है। इस मानव तन को प्राप्त करके उस ईश्वरीय अनुसंधान को किया जाता है जिसके द्वारा एक जीवात्मा अपने मूल लक्ष्य को, अपने मूल केंद्र को प्राप्त हो जाती है। यह अनुसंधान ही उसके शिष्यत्व को परिपूर्ण करता है, क्योंकि शिष्यत्व के पथ पर चल के ही शिष्य यह जानता है कि वह स्वयं कौन है, और साथ में यह जानता है कि जिसने उसको यह मार्ग दिया, स्वयं से जानने की यह विद्या दी, स्वयं से जानने के लिए जो एक कृपा उसके ऊपर की है, सद्गुरु की कृपा अनंत कहा गया। अनंत, उसकी कृपा अनंत है।
और वह उसकी महिमा का कोई और छोर नहीं है। जब वह आपके जीवन में, एक शिष्य के जीवन में अपनी कृपा को करता है तो शिष्य का वह लोचन खुलता है और शिष्य उस आध्यात्मिक पथ पर बढ़ चलता है। परंतु कैसे? सबसे बड़ी बात कि वह गुरु आज्ञा का पालन करता है और हर पल गुरु के, वास्तव में गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर। आखिर संन्यास मार्ग को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि एक सन्यासी संपूर्णता उस ईश्वर के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। कब कर पाता है? जब वह गुरु की आज्ञा में, हर पल की आज्ञा, यह आज्ञा केवल मात्र ऐसा नहीं कि 4 आज्ञा दे दी और जीवन वो आपको समझ आ गया। वो जो 4 आज्ञाएं हैं वो समझ ऐसे नहीं आती। 4 आज्ञाओं को समझने के लिए सर्वप्रथम इस मालिन्यताओं को धोना पड़ता है, मालिन्यताओं से निकलना पड़ता है। निकलेंगे कैसे? चलेंगे तो मंजिल तय होगी ना। लक्ष्य कब मिलेगा? जब पथ पर बढ़ेंगे। बिना बढ़े मंजिल की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मंजिल की प्राप्ति, आपके जीवन का लक्ष्य यदि वास्तव में है, आप सच में चल रहे हैं, तो फिर क्या समस्या है? फिर तो समस्या ही नहीं। फिर तो शिष्य जानता है, भक्त जानता है अपने भगवान के बारे में। आप भक्तों की जब बात करते हैं, चाहे आप विवेकानंद जी की बात करते हैं, आप योगानंद परमहंस जी की बात करते हैं, आप रामकृष्ण परमहंस जी की बात करते हैं, आप अनेक और संत या मीरा या राधा, आप अनेक प्रकार के भक्तों की बात करते हैं, तो आप बताइए उनके जीवन में तो जो घटित होता था उनको तो सब पता होता था। वह अपने अनुभवों के आधार पर गुरु को समर्पित ऐसा जीवन जीते थे जिस जीवन से उनको मालूम होता था, मेरे गुरु इस समय कहाँ हैं, मेरे गुरु इस समय क्या कर रहे हैं, और मेरे गुरु मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे किस प्रकार की आध्यात्मिक साधना करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है। एक एक विषय का जहां पर ज्ञान होता था, एक एक पल का जहां ज्ञान होता था। परंतु विचारणीय है क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है? प्रयोगात्मक विज्ञान है। यदि यह प्रयोगात्मक विज्ञान है तो क्या आपने अपने जीवन में इसका प्रयोग किया है? क्या आपने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रयोगात्मक विश्लेषण कर लिया? प्रश्न ये है कि आपने आध्यात्मिक ज्ञान के विश्लेषण को, आपके जीवन में वो सब घटनाएं घट गई या घट रही हैं? गुरु के मार्गदर्शन में चलते हुए क्या आप वास्तव में गुरु की साधना और गुरु की आज्ञा को संपूर्ण कर रहे हैं? आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है कि जीवन के भीतर यदि एक ब्रह्म ज्ञान की दीक्षित साधना करने वाला साधक है तो कम से कम अपने 24 घंटे में से अपने समय का दशांश हिस्सा, यह सभी के लिए कहा गया, चाहे कोई गृहस्थी साधक है और चाहे कोई सन्यासी साधक है, यह सबके लिए नितांत आवश्यक कहा गया कि आपको अपने 24 घंटे में से 2.5 घंटे का समय ध्यान साधना को देना है, साधना करनी है। साधना अर्थात साधना है, अपने इस जीवन को साधना है, अपने इस चरित्र को साधना है, अपने आप को उस ईश्वर, उस परमात्मा, अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित करना है, क्योंकि साधना ही चलने का मार्ग है। तो क्या उस 2.5 घंटे के नियम को पूरा कर रहे हैं?
और यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर साधकता कैसी है? और समय प्रमाणित कर देगा, समय प्रमाणित कर देगा कि आपने कितना गुरु आज्ञा का पालन किया है। ये आप याद रखिए, सभी साधकों को, हम सभी के विषय में ये बात लागू होती है, इस पूरे विश्व के विषय में यह बात लागू होती है कि क्या आप साधना के पथ पर चल रहे हैं? क्या आपने अपने जीवन में प्रतिदिन अपने जीवन के 24 घंटे में 2.5 घंटे का समय उस ईश्वर को दिया? यदि दिया होगा तो जरूर आप सत्य पथ के अनुगामी हैं, और दिया, यदि सच में दिया है तो फिर समय आपके जीवन की सत्यता को उजागर कर देगा, साधकता को उजागर कर देगा। साधकता को जानने वाला निसंदेह केवल मात्र वह ईश्वर है, वह सद्गुरु है, वह ब्रह्मनिष्ठ है। परंतु याद रखिएगा, समय और परिस्थितियां और घटना चक्र स्वयं ऐसे स्थान पर, ऐसे घटना पर आपको लेकर जाएगी, और यह ईश्वरीय उद्घोषणा ही है, बहुत पहले की जा चुकी है। वह आपको लेकर के जाए, आपके ईश्वर, आपके सद्गुरु आपको उस पथ पर लेकर जाएंगे, आपको उस घटना चक्र में उपस्थित करेंगे जहां पर पता चल जाएगा कि आपने कितनी साधना की है, आपने कितना इस चरित्र को संवारा है, आपने कितना अपने जीवन के पलों को विकारों और विकृतियों में लगाया है, कितना विषय वासनाओं में रहे हैं, और kiतना आपने जीवन को समर्पित करते हुए उस परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। उनके परम प्रकाश के लिए आप उपस्थित हुए हैं। यह समय स्वयं उद्घाटित कर देगा। सभी एक बात याद रखें, सभी के लिए है। पूरे विश्व को यह चेतावनी मिल चुकी है कि उस परम प्रकाश का समय हो चुका है, और घटनाएं स्वयं अपने आप में उस ईश्वर के आने का, उस ईश्वर के आगाज का उद्घोषणा कर रही है। परिस्थितियां स्वयं उस ओर बढ़ती जा रही हैं जहां पर उस प्रचंड, उस परम प्रकाश का निसंदेह इस धरा धाम पर, संपूर्ण विश्व में और संपूर्ण सृष्टि में डंका बजने वाला है। सभी लोग इन बातों को जानते हैं, सभी इन चीजों से परिचित हैं, परंतु याद रखिए, दर्दनाक होगा वह पल आपके लिए जिस समय आपके कुकृत्यों का, क्योंकि कुकृत्य छुपेंगे नहीं, किसी के नहीं छुपेंगे। आपने जो किया है वो सामने आएगा ही आएगा, छुप नहीं सकता। कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, देव हो, दानव हो, कुकृत्य छुपेगा नहीं, ये याद रखिए। आपका सत्य उद्घाटित होगा ही होगा। आपने कितनी साधना की है, आप कितना पथ पर चल रहे थे, आप कितना उस ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, और आप कितना जान पाए उस ईश्वर को, यह पता चल जाएगा, यह उद्घाटित हो जाएगा। यह घटना स्वयं सब कुछ सिद्ध कर देगी। ईश्वरीय घटना, आप कहेंगे कौन सी घटना? बहुत जल्दी सब उद्घाटित हो जाएगा और सब कुछ परिलक्षित हो जाएगा।